मॉर्निंग कक्षा पंचम अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 47 यानी कि 47। पेज नंबर 47 बच्चा आपका है सर्वनाम। अध्याय आपका 8 है और यह है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। इंग्लिश में सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन। अब देखते हैं, किताब निकालिए, पुस्तक निकालिए अपनी और मेरे साथ देखेंगे आप क्या है इस पे। देखिए, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। सर्व नाम, सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है नाम, यानी कि सर्वनाम क्या है, दो शब्दों के जोड़ से बना है, सर्व और नाम। तो सर्व का मतलब होता है सब और नाम का अर्थ तो नाम ही होता है। ऐसे शब्द जो सब नामों के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उमंग विद्यालय जा रहा है। खो वाला उसका विद्यालय उसके घर के पास ही है। वह समय पर विद्यालय जाता है। घर में उसे सब प्यार करते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपयुक्त वाक्यों के पहले वाक्य में उमंग कर्ता यानी कि संज्ञा। आपको पता है संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, है ना, जगह का नाम संज्ञा होता है। सबसे पहले वाक्य में क्या आया था, उमंग आया था, यानी कि उमंग का नाम आया था। अन्य वाक्यों में उमंग के स्थान पर उसका, उसके, वह, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ना किए जाए तो वाक्य में बार बार उमंग का प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता लुप्त हो जाती है। आपने पहले भी पढ़ा था और इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको बताया था कि अगर हम एक नाम को बार बार लेते हैं, अगर ये आता कि सर्वनाम सर्वनाम के उमंग स्कूल जाता है, उमंग कक्षा 2 में पढ़ता है, उमंग पढ़ने में होशियार है, उमंग अच्छा लड़का है, उमंग स्कूल से घर आता है, तो कितना गंदा लगेगा। उमंग उसमें क्या होगी, शब्द की बार बार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो ये बोलने में भी गलत लगेगा, सुनने में भी अजीब लगेगा और बोलने में भी अजीब लगेगा। तो इसकी जगह क्या यूज़ होता है, इसकी जगह यूज़ हुआ यह है, वह है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सर्वनाम। तो अब अन्य सर्वनाम होते हैं जैसे वह, वे, मैं, हम, तू, तुम, आप, कौन, कोई, सा, जो, सो आदि। ठीक है, ये क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। अब इसकी परिभाषा ये है बेटा, वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के हैं 6 भेद। इससे पहले आपने कारक पढ़ा था, कारक के 8 भेद हैं। तो इसी प्रकार से सर्वनाम के हैं 6 भेद। अब देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला देखते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, उसने मुझे बताया कि तुम कल आ रहे हो। देखो, एक क्या हुआ, एक इसमें हुआ स्वयं के लिए, स्वयं क्या हुआ, मुझे, फिर क्या आता है दूसरे के लिए यानी कि उसने, और यहाँ पे तीसरा आया तुम। तो क्या आया इसमें, अर्थ क्या हुआ, वक्ता या लेखक स्वयं के लिए अथवा श्रोता यानी कि पाठक जो सुन रहा है उसके लिए और किसी अन्य के लिए करता है। ठीक है, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, तो मैं हो गई, आप सुन रहे हो, और हम तीसरा किसी के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँगी कि आजकल आदित्य कहाँ है, तो एक मैं हो गई, एक जो तुम सुन रहे हो और एक आदित्य। तो हमने तीन का क्या प्रयोग किया, तो ये कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उपयुक्त वाक्य में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं, उसने, मुझे और तुम। उसने, मुझे और तुम। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब देखो,
इनके भेद में से भी भेद निकल रहे हैं। सर्वनाम के भेद हुए, पुरुषवाचक सर्वनाम था उसके भी 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। सर्वनाम आप ढंग से पढ़िए, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे जिससे आपके समझ में ये आ सके। तो सबसे पहले आप सर्वनाम देखिए और कुछ देखिए, सर्वनाम देखिए। सर्वनाम आप देख लिए, आप सर्व और नाम को हमने देख लिया, अलग अलग होते हैं। फिर सर्वनाम क्या होते हैं ये देखो, बहुत सारे उदाहरण थे, मैं, ये, वो, तुम, ये। उसके बाद हमने ये वाली परिभाषा देखनी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने देखने सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद है, ये हमने देख लिए, एक एक करके हमने इनको पढ़ लिया। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, वो होते हैं उत्तमवाचक, मध्यमवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके आगे हम कल करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। ओके।